हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखते तो जल्दी जाइए, वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा ना। चलिए ली जाओ, फिर लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आप तक और अपडेट्स पहुँच सकें। तो इतना सुस्ती सुस्ती से क्यों आते हो भाई? देख के वीडियो को छोड़ देते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट तो कर सकते हो कि नहीं? कर लिया करो भाई उसको भी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर लो, ठीक है। टैक्स नहीं पड़ रहा है कोई, आपको पैसे नहीं भरने हैं कि पैसे का फॉर्म फिल करना है आपको। तो जा करके चैनल को देखो, देख तो रहे हो क्योंकि वीडियो देख रहे हो। तो बस एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइब करो, प्रेस उसकी बेल आइकन है ना, जाकर उसको प्रेस करो, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे आप तक। तो दोनों चैनल्स को जाकर के करो। मेरे टैरो कार्ड ट्रिपल सिक्स टैरो कार्ड रीडर एप शुक्ला के नाम से जो चैनल है उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से मेरे सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, आप जाकर के वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है अगर आपको टैरो कार्ड की, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डीएम करो, ठीक है। वहाँ पे रीडिंग है, अपना सेक्शन जाकर बुक करो, अपॉइंटमेंट लीजिए आप वहाँ पर। मैं बात करूँ अगर आपकी राशिफल की, कन्या राशि की, कि उनके लिए जून का महीना कैसा क्या जाने वाला है, तो देखिए बात करूँ अगर मैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की, तो ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो अष्टम भाव में शुक्र महाराज मंगल राशिफल ना, शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहकर आपको स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकेंगे। राहु महाराज भी छठे भाव में रहेंगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, जिससे आपके शारीरिक समस्याएं आती जाती रहेंगी। लेकिन द्वादश भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, संक्रमण होने या फिर आंखों में समस्या होने या बुखार, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्या पूरे महीने परेशान कर सकती हैं। 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में केतु के साथ मिलकर अंगारा की दोस्त बनाएंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या करना है आपको, वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है, तो आपको शल्य चिकित्सा का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव बढ़ने के योग बनेंगे, इसलिए इस पूरे महीने आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। आपके प्रथम भाव के स्वामी जो आपके दशमेश भी है बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में 6 तारीख से 10वें भाव में रहकर स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए। कैरियर की बात करो तो देखो, कैरियर की दृष्टिकोण से ये जो महीना है वो आपके लिए काफी कुछ बात करूँ तो अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। 10वें भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी प्रतिभा को और आपके अनुभव को निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करोगे। 10वें भाव के स्वामी जो है वो बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्यदेव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे आपका मन जहाँ तबादला मिलने का योग रहेगा आपका बन सकता है। 6 तारीख से वह आपके 10वें भाव में बृहस्पति महाराज के साथ प्रवेश करेंगे, तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अलग पहचान बनेगी। 22 तारीख से बुध महाराज जो है वो आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छठे भाव के स्वामी भी शनि महाराज पूरे महीने 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपको अपने विरोधियों की चिंता नहीं सताएगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ना, तो वो ठीक है आपके लिए। प्रेम विवाह की बात करूँ अगर आपके, तो देखो यदि आप किसी संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। पंचम भाव पर मंगल महाराज की एकादश भाव से दृष्टि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जब आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आप एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और उनका स्वास्थ्य से पीड़ित भी हो सकता है, ठीक है, पीड़ित हो सकता है, और इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक होने पर भी उनकी मदद करनी चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों को एक बार नई संजीवनी फिर से मिलेगी। तो रिश्तों में नयापन आएगा और आप एक दूसरे को बराबर समय देंगे। ये रिश्तों में सुधार का समय होगा। इस प्रकार प्रेम जीवन के लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 10वें भाव में पूरे महीने रहेंगे और शनि महाराज जो आपके पंचम और षष्ठ भाव में के स्वामी है वह आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिससे एक तरफ ही जो आपके रिश्ते में प्रेम, सम्मान और अपनत्व बढ़ेगा।
वहीं बीच-बीच में कुछ कहा-सुनी होने के योग भी बनेंगे, किसी की कही हुई बातें परिवार का माहौल बिगाड़ सकती है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और 27 तारीख से आपका जून में 7 तारीख से आपका मंगल केतु के साथ द्वादश भाव में बैठकर वैवाहिक संबंधों में तनाव दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा सावधानी रखिए रिश्ते पर। सामान्य रूप से अगर मैं बात करूँ, उससे पहले मैं एक बात करूँ आपसे मित्र और परिवार की, तो देखो यहाँ महीना क्या है ना, पारिवारिक जीवन के लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। आपके रिश्तों में अपनत्व तो बढ़ेगा और पारिवारिक सामंजस्य बेहतर रहेंगे आपके, है ना। तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे शुरुआत में क्लेश की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे जो समस्याएं चली आ रही हैं वे भी कम हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत से परिवार की परिस्थितियों को संभालने का मौका मिलेगा। आपके जो परिवार का कोई युवा सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, वह आप खुशी से करेंगे। दूसरे 9वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख को 9 भाव में प्रवेश करेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम विघटता लाएंगे। मैं बात करूँ अगर आपके उपाय की, उससे पहले बात करूँ नॉर्मल वे पे, तो देखो जून मास का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसके अनुसार जून का। अब देखो भाई क्या है ना कि कन्या राशि वालों जातकों के लिए महीना जो है ना मध्यम रूप से तो अनुकूल रहने की संभावना ही है ना। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में रहेंगे, अब वहाँ आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, तो आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। 6 तारीख को आपके 10वें भाव में आकर वो आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और नौकरी में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। 22 तारीख से वे आपके क्या है ना कि एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से मंगल महाराज भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। मंगल केतु के अंगारक योग जो है वो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। इसके साथ ही मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की प्रबल योग बनेंगे, इसलिए आप अपने आमदनी पर ध्यान देना। हालांकि आमदनी मध्यम रहेगी, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता होगी कि आप अपने खर्चों को संभालो, वैवाहिक संबंध मधुर करो। जीवन साथी के साथ क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। जीवन साथी आपका यदि कामकाजी है तो आप वह भी अच्छे संबंध बने रहेंगे ना। आजकल तो है ना, इंडिपेंडेंट रहो, एक दूसरे के साथ में कंप्रोमाइज करो बस। तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कठिन चुनौतियां आएंगी, लेकिन पारिवारिक जीवन काफी हद तक अनुकूल रहेगा। लेकिन विदेश गमन के लिए महीना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मैं बात करूँ अगर आपके नॉर्मल वे पे मैं क्या एडवाइस दूँ आपको एज अ सॉल्यूशंस, उपाय, रेमेडीज, तो देखो आपको उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठ का उंगली में धारण करना चाहिए। और ये सबके लिए नहीं है, कुंडली चेक करा के ही पहनो। कुंडली चेक करानी हो तो मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पर। फिलहाल आप एक उपाय नॉर्मल कर सकते हो, रोज आप गौ माता होती है ना उनकी सेवा करो, उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाओ। आपके राह में यानी कि स्ट्रेट डॉग्स होते हैं ना, उनको कुत्तों को भोजन देना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करो, लाल पुष्प से उनकी करनी चाहिए। तो गाइस इस उपाय को करो जा करके, ठीक है। वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। और आपको करना है क्या, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, देख क्या रहे हो, फटाफट करो ना, उंगली चलाओ भाई, उंगली जल्दी जल्दी जाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करो, ताकि मैं वीडियो जल्दी जल्दी ला करके आप लोग को अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप तक न्यू वीडियो आ सके। तो जल्दी जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।